आदरणीय श्रोतागण, भाई और बहनों, नमस्कार। आज संसद टीवी एक नया कार्यक्रम आरंभ करने जा रही है जिसका शीर्षक है एकम सत्य। ये ऋग्वेद का प्रमुख वाक्य जो है, प्रसिद्ध वाक्य, एकम सत्य विप्राः बहुधा वदन्ति, सच्चाई एक है। उसे विद्वान जो है अलग अलग तरीके से उसको प्रस्तुत करते हैं। ये बहुत एक महत्वपूर्ण हमारे लिए, हमारी संस्कृति के लिए बहुत महत्वपूर्ण विचार है। और हम प्रयत्न ये कर रहे हैं इस कार्यक्रम में कि जितने प्रमुख धर्म हैं जो भारतवर्ष में पनप रहे हैं वो सब आपके सामने प्रस्तुत किए जाएं। धर्म का सिलसिला बड़ा संवेदनशील होता है, इसलिए हम ये प्रयत्न करेंगे कि जहाँ तक संभव हो सके जो रचनात्मक पहलू हैं धर्मों के, वो आपके सामने प्रस्तुत करें। क्योंकि नकारात्मक तो दिख ही रहे हैं चारों ओर, लेकिन धर्मों का जो महत्वपूर्ण विचार हैं, जो रचनात्मक विचार हैं, जो मानव जाति को बचाने वाले विचार हैं, जो मानव को भगवान के साथ मिलाने वाले विचार हैं, वो हम आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयत्न करेंगे। एक बात तो स्पष्ट है कि भारत बहुधर्मी देश है। आज से नहीं, सदियों से बहुधर्मी देश है। जितने बड़े धर्म हैं सब इस देश में पनपे हैं। 4 तो भारतवर्ष में ही पैदा हुए। हिंदू धर्म, जिसे हम सनातन धर्म हिंदुइज्म कहते हैं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म। और 5 धर्म हमें बाहर से आए हैं। ज़राथुस्त्र का धर्म आया जब पारसी भागे ईरान से, तो ज़राथुस्त्र के पारसी जो हैं वो यहाँ आए। हालांकि उनकी संख्या बहुत कम है पारसियों की, 50,000 60,000 है, लेकिन कितना उन्होंने इस देश की प्रगति में योगदान दिया है वो आश्चर्यजनक है। तो ज़राथुस्त्र का धर्म आया, यहूदियों का आया, जुडाइज़्म भी यहाँ आई। केरल में एक यहूदियों की बस्ती हुआ करती थी, बहुत सारे चले गए हैं इज़राइल, लेकिन अब भी केरल में कुछ यहूदी बसे हुए हैं। उसके बाद ईसाई आए। ईसाई तो ईसा मसीह के जीवन के थोड़ी देर बाद ही आए। AD 57 में सेंट थॉमस दक्षिण भारत में आए। तो आप समझिए वो भी अब 2000 से ज़्यादा हो गए हैं क्रिश्चियनिटी को। और सब जितने क्रिश्चियनिटी के अंग हैं, कैथोलिक हैं, प्रोटेस्टेंट हैं, ये सब हमारे देश में पनप रहे हैं। और फिर इस्लाम आया। इस्लाम केवल हमलावरों के रूप में नहीं आया, वो तो सो आया ही आया, और तबाही बर्बादी जो हुई सो हुई। लेकिन सूफ़ी भी साथ आए, हमें कभी नहीं भूलना है। जैसे कश्मीर में शाह हमदान आए, ईरान से 700 अपने साथ सेवक लेके, सूफ़ी संत थे वो। और सूफ़ी संत के कारण वहाँ लोगों ने इस्लाम को अपनाया। अजमेर में जो दरगाह शरीफ है मौलाना मोइनुद्दीन चिश्ती का, वो मुझे लगता है मक्का और मदीना के बाद सबसे बड़ा मुसलमानों के लिए तीर्थ है, वो भी हमारे देश में। इसलिए हमें मज़हब के हर पक्ष को देखना है, केवल एक पक्ष नहीं देखना है। और अब तो बहाई भी एक नया फेथ उभरा है, बहाई भी लोग यहाँ आए हुए हैं। उनका मंदिर बड़ा सुंदर यहाँ दिल्ली में बना हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि जितने बड़े धर्म हैं केवल 3 रह जाते हैं। दक्षिण उत्तर के हैं, चीन के हैं। चीन में जो लाओ त्से है, जुडाइज़्म वो है, ताओइज़्म है, और कन्फ्यूशनिज़्म है, और जापान में शिंटोइज़्म है। उन तीनों को छोड़ के 9 के 9 जो बड़े धर्म हैं वो सब हमारे देश में पनपे हैं। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा संविधान जब हमने बनाया, हालांकि उस समय बंटवारा हो चुका था देश का, चारों ओर हाहाकार मची हुई थी। बंटवारे में कितने लोग कत्ल हुए दोनों तरफ, कितने करोड़ों लोग घर से बेघर हुए, लेकिन बावजूद उस सब के हमारे जो निर्माता थे संविधान के, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री थे, बाबू राजेंद्र प्रसाद अध्यक्षता कर रहे थे
कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, और बाबा साहब अम्बेडकर तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष ही थे। इन सब ने कोई ऐसा नहीं, उसका प्रतिक्रिया नहीं बताई, बल्कि इन्होंने एक ऐसा संविधान हमें दिया कि जिसमें हर एक धर्म को पूरी आज़ादी दी हुई है कि अपना धर्म करें और धर्म का प्रचार भी करें, बशर्ते कि कोई उसमें कोई जोर जबरी नहीं हो, पैसा इत्यादि ना चले, लेकिन अपना प्रचार कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। बंटवारे के बाद कोई भी हम बना सकते संविधान, लेकिन नहीं, हमने जो हमारी प्राचीन संस्कृति है उसके अनुरूप, एकम सत विप्रः बहुधा वदन्ति के अनुरूप हमने संविधान बनाया, और संविधान में हर एक धर्म को अपनी आज़ादी है। अब एक बात हमें मानना पड़ेगी, धर्म से बहुत लाभ तो हुआ है विश्व में, बड़े बड़े मंदिर बने हैं, बड़े बड़ी मस्जिदें बनी हैं, बड़े चर्च बने हैं, सेंट पीटर्स कैथीड्रल है रोम में, क्या उसकी शान है। हमारे बृहदीश्वर मंदिर जो तंजावुर में है उसकी क्या शान है, और मस्जिद इसमें जो ब्लू मॉस्क अंकारा में है उसकी क्या कितनी शान है। तो बड़े बड़े मंदिर बने हैं, बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ लिखे गए हैं, कला उभरी है, नृत्य है, संगीत है, शिल्पकला है, ये सब धर्म की देन है, हमें धर्मों की देन है, उसको हम भूल नहीं सकते, उनको अपनाना पड़ेगा। लेकिन एक बात हमें मानना पड़ेगी कि धर्म के नाम पे जितने लोग मारे गए, जितना जुल्म व तशद्दुद हुआ, जितना कत्ल व गारत हुआ, जितनी तबाही हुई धर्म के नाम पे, शायद और किसी मुद्दे के नाम पे नहीं। ये हमें मानना पड़ेगा। केवल यहाँ की नहीं बात करो, सारे विश्व का आप देख लीजिए। यूरोप में लड़ते रहे, 1000 साल लड़ते रहे, क्रूसेड्स आए, वहाँ से वो आए, वहाँ से वो आए, और चारों। इसलिए धर्म का हमने देखना है, द्विपक्षी तलवार है ये। अगर इसका रचनात्मक रुख हम देखें तो बहुत इसके लाभ है, बहुत इसकी कृपा है। लेकिन दूसरा रुख जो है वो भी है साथ, उससे हमें बचना। और आश्चर्य की बात यह है कि हर एक धर्म अपने भगवान को, अगर भगवान को बांटा जा सके मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन जो अपने भगवान को मानते हैं कि वो करुणामय है। मैं शिव जी का भक्त हूँ, कर्पूर गौरम करुणा अवतार। मुसलमान आरंभ करते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जो करुणामय है, कृपामय है। ऐसे अपने भगवान को सब बहुत करुणामय मानते हैं। उसी करुणामय भगवान के नाम पे कितनी लड़ाई होती है, कितनी मारकाट होती है, ये भी एक आश्चर्य की बात है। और इसमें विरोधाभास है। हम अपने भगवान को तो बहुत अच्छा मानते हैं, दूसरे के भगवान को नहीं मानते। इसीलिए जो एकम सत विप्रः बहुधा वदन्ति कहा गया है कि सच्चाई एक है, उसे अभिव्यक्त करने के अलग अलग मार्ग हो सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। विशेषकर सारे विश्व की अगर आप देखें जो इतिहास रहा है, उसमें कितना संघर्ष रहा है धर्म के नाम पर। ईसा मसीह ने तो अपनी जान न्यौछावर कर दी मानव जाति के लिए। बुद्ध ने हमेशा शांति की बात की, भगवान महावीर ने हमेशा शांति की बात की। तो हम अपने अपने भगवान की बात तो बड़ी अच्छी करते हैं, लेकिन जब दूसरे की आती है तो हमसे कहते नहीं, क्योंकि हम ये समझते नहीं हैं कि भगवान अंततोगत्वा अलग अलग नहीं हो सकता। अगर एक शक्ति कोई ऐसी शक्ति है, ब्रह्मैविदमृतं पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणा चोत्तरेण अधश्चोर्ध्वं च प्रस्थितं ब्रह्मैविदं विश्वमिदं वरिष्ठम्, अगर ऐसी शक्ति वास्तव में छाई हुई है ईशावास्यमिदं, तो वो शक्ति अंततोगत्वा अलग नहीं हो सकती। इसके पहुंचने के अलग अलग मार्ग जरूर हो सकते और होने चाहिए। इस कार्य के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण आपके सामने रखना चाहता हूँ, शायद आपने उसके बारे में सुना हो या नहीं। आंतरधार्मिक आंदोलन चल रहा है, उसको हम इंटरफेथ मूवमेंट कहते हैं। इंटरफेथ मूवमेंट क्या है? ये एक ऐसी मुहिम है, ऐसा आंदोलन है कि अलग अलग धर्मों के लोगों को हम इकट्ठा लाते हैं। ये नहीं कि शास्त्रार्थ हो कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं,
ये कि एक दूसरे की बात समझें तो सही, समझने का प्रयत्न तो करें, और जिन क्षेत्रों में वो कार्य इकट्ठा कर सकते हैं वहाँ करें। तो ये इंटरफेथ मूवमेंट जो है 1893 में शिकागो में आरंभ हुई थी, जहाँ आपको याद होगा स्वामी विवेकानंद पहुँचे थे। उनका पहुँचना स्वयं में एक चमत्कार था, लेकिन वो पहुँच गए और उनका इतना प्रभाव रहा उस सम्मेलन में, आज तक उसकी हमें झलक लग रही है। उन्होंने एक बहुत अच्छी बातें अपनी ओपनिंग स्पीच में कही, कहीं तो अंग्रेज़ी में है, लेकिन मैंने उसको हिंदी अनुवाद करवाने का प्रयत्न किया है। वो कहते हैं, सांप्रदायिकता, कट्टरता और उसके भयानक वंशज कट्टरता ने इस खूबसूरत पृथ्वी को लंबे समय तक अपने कब्ज़े में रखा है। इसने पृथ्वी को हिंसा से भर दिया है, सभ्यताओं को नष्ट कर दिया है और पूरे राष्ट्रों को निराशा में धकेल दिया है। यदि ये भयानक दानव न होता तो मानव समाज आज की तुलना में कहीं अधिक उन्नत होता, लेकिन उसका समय अब आ गया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सम्मेलन के सम्मान में आज सुबह बजने वाली घंटी सभी कट्टरवादियों, तलवार या कलम से सभी उत्पीड़नों के लिए और लोगों के बीच सभी अनैतिक भावनाओं के लिए मौत की घंटी होगी। इतनी बात उन्होंने कही स्वामी जी ने। और इसमें इब्न अरबी का भी बहुत अच्छा एक मुझे मिला है, लेकिन उसका अनुवाद नहीं कर पाया हूँ मैं, जिसमें वो कहते हैं कि भाई केवल एक धर्म तक अपने आप को सीमित नहीं रखना। अगर तुम दूसरे धर्मों को नहीं समझोगे तो तुम्हें पूरा ज्ञान नहीं आएगा। ये इब्न अरबी जो एक बहुत बड़े इस्लाम के विचारक माने जाते हैं, उन्होंने ही कहा है। और कुरान शरीफ में भी लिखा हुआ है, जिस तरफ भी देखो भगवान का मुंह है। Wherever you turn, there is the face of God. इसलिए हर एक में से आप लाग सकते हैं। हम देख सकते हैं कि हर एक धर्म जो है उसमें ऐसी बातें आती हैं। अब जब ये आंतरधार्मिक कार्यक्रम होते हैं तो हम क्या, एजेंडा क्या होता है? देखिए, एजेंडा हम इसमें वो विवादास्पद चीज़ें नहीं लाते। बिलफर्ज पुनर्जन्म है कि नहीं है, आधा संसार मानता है कि आधा संसार मानता है कि नहीं है, उस पर बहस करते रहें तो बहस ही हमेशा के लिए चलेगी, कभी समाप्त नहीं होगी। भगवान साकार है या निराकार है, वो भी एक बहस हमेशा के लिए चलते रहेगी। तो उन बातों को छोड़ के हम ये कहते हैं कि भाई जो मानव जाति पीड़ित है उनको धर्म क्या उनकी पीड़ा हट सकता है। जो गरीब लोग हैं, जो भूखे हैं, उनको क्या खिला सकता है। जो बीमार है उनकी कोई चिकित्सा करा सकता है। मिल के कुछ मानव जाति, जो पीड़ित मानव जाति, उसका कोई भला कर सकता है। और इसमें हम ये भी देखते हैं कि जो शिक्षा में कौन सी बातें आनी चाहिए। अगर शिक्षा में ही ऐसी बातें आएँ कि जो एक धर्म को दूसरे के विरुद्ध बताएं, तो फिर वो आरंभ से वही होगा। हमारे देश में सौभाग्य से संविधान ने मना कर रखा है इस किस्म की बातें, लेकिन कई देश अब भी हैं जिनके स्कूलों में लिखा गया है कि ये धर्म ठीक है, ये धर्म, बाकी सब धर्म गलत है। तो उसके बारे में बातचीत होती है। जो हमारा पर्यावरण है जो बिगड़ता जा रहा है, आप देख ही रहे हैं क्या परिस्थितियाँ हो रही हैं। कहीं हाड़ आ रहे हैं, कहीं ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र की कतर बढ़ता जा रहा है कि देश के देश गायब हो जाएंगे, और कितने हज़ारों प्रकार के कोटि जीव जंतु हमने समाप्त कर दिए हैं। तो अब कोविड आ गया है। तो अब प्रकृति के साथ जितना हमने जुल्म किया, अब प्रकृति भी वापस हमें हिट कर रही है। याद रखिए इस बात को। ये जो कोविड वगैरह भी है, ये भी कहीं ना कहीं पशुओं को काटना या अजीब व गरीब पशुओं को खाने की चक्कर में आया होगा। इसलिए ये बात की जा सकती है, धर्म आपस में बैठ के सोच सकते हैं कि भाई हम लोग मिलके क्या कर सकते हैं पर्यावरण के लिए। तो इसलिए ये बातें सब हैं, हम लाते हैं इसमें कि जो रचनात्मक बातें हों,
उसमें हम दूसरी बातें नहीं लाते हैं, क्योंकि लाभ तो यही होगा कि अगर मिल के, एक बात हमने देखी, अगर मिल के धर्म के लोग बिलफर्ज कोई एक बांध रहे हैं तो बच्चे जिस धर्म के हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो इकट्ठा काम कर रहे हैं तो उनकी एकता हो जाती है। अगर हम कोई बड़ा कार्य कर रहे हैं उसमें अगर सब धर्म के लोग मिल जाएं तो उसमें और शक्ति मिल जाती है। तो ये हमारा आंदोलन जो है, ये आंतरधार्मिक आंदोलन, इसका यही अंश है। और इसमें हमने ये भी एक याद रखना है, अंततोगत्वा हर एक धर्म जो है अपने अंदर जो प्रकाश है उसको ढूंढने का प्रयत्न करती है। बाइबल कहती है द लाइट दैट लाइटेस एवरी मैन दैट कम्स इनटू द वर्ल्ड, कि जो भी मानव इस संसार में आता है उसके अंदर आंतरिक प्रकाश होता है। सूफी कहते हैं इसको नूरे इलाही, सिख कहते हैं वो एक ओंकार। अलग अलग जितने धर्म है सब इसके बारे में कहते हैं जो आंतरिक प्रकाश है। हमारे उपनिषद क्या कहते हैं, वेदाहम में तुम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तमस परस्तात्, मैंने देखा उस महान शक्ति को जो सूर्य की तरह प्रकाशमान। तो वो शक्ति हमारे अंदर है। ये भी एक हम जो करते हैं आंतरधार्मिक आंदोलन, हम बैठते हैं, एक तो इकट्ठा प्रार्थना करते हैं, उसका भाई और बहनों बड़ा महत्व होता है। एक कमरे में हम बैठे हुए हैं और 9 अलग अलग धर्मों के लोग बैठे हुए हैं और सब प्रार्थना कर रहे हैं, तो क्या 9 अलग अलग भगवान है क्या? ये स्पष्ट नहीं है कि जिस भी प्रकार से, जिस रूप से वो आराधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, अंततोगत्वा वो एक ही हो सकता है। इस प्रकार की हमारा जो आंदोलन ये चल रहा है, और हम चाहेंगे कि इस आंदोलन में जनता जनार्दन भी इसमें कार्य करे। बहुत सारी संस्थाएं हैं, मेरी अपनी संस्था है एक टेम्पल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडिया फाउंडेशन, और बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कि धर्मों को इकट्ठा लाने का प्रयत्न करते हैं। तो ये जो पहला हमारा इस कार्यक्रम में पहला भाषण है या पहला अंक है, उसका ये है कि आपके सामने मैं रखूं कि ये आंतरधार्मिक आंदोलन है क्या, किस लिए हम कर रहे हैं और इसके लक्ष्य क्या है। लक्ष्य अंत तो यही है कि धर्म सब अपने आप अपने एक दूसरे के साथ शांति से रहें और शांति से आगे बढ़े, तभी मानव जाति का भी कल्याण हो सकता है। नहीं तो अगर हम लड़ते रहे, बहुत लड़े, बहुत हो गए, हज़ारों साल मानव जाति को धर्म के नाम पे लड़ना, अब तो मेहरबानी करो, अब धर्म के नाम पे ना लड़ो और धर्म का जो असली अर्थ है उसको समझो, क्या धारण करता है तुम्हें, जो आंतरिक शक्ति है वो धारण करती है, वो कार्य करो। तो मैं अंत में एक छोटा सा वैदिक श्लोक से अपना समाप्त करता हूँ, जिसका अर्थ ये है कि हम इकट्ठे मिले, इकट्ठे काम करें, इकट्ठे हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें, आपस में हमारी दुश्मनी नहीं हो। सहनाववतु भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। विद्विषाई, आंतरिक कटुता नहीं होनी चाहिए। हमारे सार्वजनिक जीवन में कटुता बहुत बढ़ गई है। वो जैसा कवि ने लिखा है, घट घट में तोरे साई बसत है, कटु वचन मत बोल। हमारी राजनीति की भाषा तो अब इतनी कटुता हो गई है उसमें कि सुनना बड़ा कठिन हो गया। कटुता कम हो, हम लोग एक आपस मिलें, एक नया समाज, एक नया देश, एक नया विश्व बनाए, यही अभिप्राय है आंतरधार्मिक आंदोलन। आज के लिए इतना। नमस्कार।